शाकिर, ये गेम खेला है कभी? नहीं, कौन सा गेम है? अरे भयानक हॉस्पिटल। मैं वो नहीं, जाने दो, मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं? तुम डर गए क्या? डर क्या होता है? मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। सन की पड़ोसी तो नहीं आ गया? यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी। उससे इतना क्यों डरते हो साकिर? वो बहुत ही अजीब इंसान है। कोई उसे पसंद नहीं करता है? कोई काम नहीं करता सिवाय दूसरों को डांटने का। जल्दी चलो यहाँ से, छुप जाओ, कहीं देख न ले हमें। हम बच गए। अच्छा हुआ देखा नहीं उसने। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। वो क्या है? ए सुनो, तुम्हारे निक्कर बहुत ही बेकार है, समझे? बच्चे का डायपर क्यों नहीं बदला, पागल औरत? पीछे 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 पीछे। यहाँ पार्क नहीं कर सकते, एक डिलीवरी आने वाली है और घर जाकर कार धो लेना। कितनी धूल जमी पड़ी है। अरे लंबी गर्दन, इतना शोर क्यों मचा रखा तूने? हमने तो हेडफोन्स लगा रखे हैं। म्यूजिक बंद करता है कि बताऊं तुझे? अब किसे जाकर डांटू समझ नहीं आ रहा। ये क्या? बंद करो बंद करो बंद करो निकैटी, मैं इस गेम को और नहीं खेल सकता। तुमसे बात कर रहा हूँ। निकैटी, तुम ठीक हो ना? हाँ? स्टैचू बन गया? निकैटी! निकाटी की सभी लाइंस अभी व्यस्त हैं। डरो मत निकैटी, ये सिर्फ एक गेम था। तुम रुको, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कोई तरकीब काम नहीं कर रही। शाकिर बेटा, यहाँ आना तो, निकैटी को ठीक करते हैं। अभी नहीं पापा, सनकी अंकल हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं। उसे तुम देख ही क्यों रहे हो? पापा, वो ना मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। बचकानी बातें मत करो। क्या इसे भी एक वीडियो गेम समझ लिया? तो क्यों वो बिना बात के हर किसी को तंग करते रहते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ तो अजीब है पापा। बेटा बेटा, कई बुजुर्ग ऐसे ही बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब भूल भी जाओ उन्हें। नहीं पापा, कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से वो इतने अजीब हैं। हाँ हाँ, जरूर कोई राज है। क्या आज तुम्हारी कमरे में सो सकता हूँ? क्या आफत है। मेरी बात क्यों नहीं मानते? भूत ने मुझे देख के अपना हाथ हिलाया। हाँ हाँ, जरूर हिलाया होगा। सुनो सुनो, हवा कम हो जाए, क्या हम उससे पहले पतंग उड़ा लें? मेरी नई पतंग पसंद आई। इसे मैंने वेफर से बनाया है। चाहे इसे उड़ा लो या फिर खा लो। इस पतंग का नाम है वेजी ही। ये मिस्टर राइट, दुनिया के पहले विमान डिजाइनर पर रखा गया है। ये चली तेज हवा, अपनी अपनी पतंग संभाल लो। साकिर, तुमने देखा तुम्हारी पतंग उड़कर किस घर में गई? नहीं, किस घर में? वो पतंग उस भूत वाले घर में गिरी है। क्या सच कह रहे? वहाँ जाके पतंग वापस नहीं मांग सकते? बताइए अब क्या करना चाहिए? रास्ता मिल गया, देखो उधर। सन की पड़ोसी कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकल चुका है। अब आराम से पतंग वापस ला सकते हैं। और घर में जो भूत है उसका क्या? अरे भूत सच में नहीं होते, शायद सपनों में देखा होगा। चलो उस अंकल के लौटने से पहले पतंग ले आएं। पतंग लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन बॉक्सेस में आ जाओ जल्दी से। और अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो तुम लोग, एकदम ध्यान से। डू डुफ डू डुफ डू डुफ डूम डुफ डूम डू डुफ। मुझे फ्रिज बॉक्स में क्यों डाला? एक्सक्यूज मी मिस्टर तंजू, इससे बड़ा बॉक्स नहीं मिला आपको? इसमें तुम्हें फिट भी नहीं हो रहा। हर बात पे शिकायत करना बंद करो मोटे हाथी। और मत डराओ, ठीक से देखकर बोलो तांजू। गली की दूसरी तरफ जाओ जल्दी। हम पतंग ले आए, तब तक दूरबीन से यहाँ पर नजर रखना। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले।
कितनी दफा समझाया कि कचरे को ऐसे बाहर नहीं फेंकते। पुलाट, इन सबको उठाओ, इन्हें इनके घर के अंदर फेंकते हैं, शायद इनको थोड़ी अकल आ जाए। कचरा भी गया, बढ़िया काम हो गया। अब चलते हैं। ये कितनी डरावनी जगह है, बिल्कुल मेरी अलमीरा की तरह। काम पे लग जाओ, पतंग ढूंढो और जल्दी यहाँ से निकलो। जल्दी करो, जाओ। संभल के चलो। अरे, किस चीज पर पैर रख दिया तुमने? क्या हुआ, चैन से खाने भी नहीं देते। देखो तो कितने सारे अवार्ड्स हैं। पतंग मिल गई, सुन लिया? पतंग ढूंढ निकाली, अब लौट सकते हैं। अरे ये क्या हुआ? फंस गए, इस खिड़की के तो दांत हैं। घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जाए। ये है, ये तो होली खेल रहे हैं, मजा आएगा। मेरी बात सुन रहे हो? ये क्या है? हंसी नहीं रुक रही, हमारी मदद करो। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अरे हाँ? कोड रेड, अरे कोड रेड, सन के अंकल इसी तरफ आ रहे हैं, सुन रहे हो? अरे पागलो, सुन लो मेरी बात, घर से बाहर निकलो, वो आ रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज़रा इसे देखो। तो यहाँ फंस गए, अब यहाँ से बाहर कैसे? निकाटी, चुप हो जाओ। ठीक है, वो चला गया। घर से बाहर चलते हैं, जल्दी चलो। अब ये क्या हो गया? हम फिर से कैद हो गए। निकाटी, लाफिंग गैस जा चुका है, अब क्यों हंस रहे हो? मुझे नहीं पता। लगता है तुम बच्चों ने मुझे कोई पागल बुड्ढा समझ लिया है। मेटिन, यहाँ आओ और हमारे मेहमानों की जरा खातिरदारी करो। अब दिखाता हूँ बुड्ढे में कितना दम है। अपना पेट पकड़ के हंस रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बचाओ! ये क्या है? वो मशहूर कॉमेडियन जिसने पूरे देश को खूब हंसाया। कॉमेडियन? तो तुम मुझे पहचान गए बच्चों? ऐसी बात है, फेमस कॉमेडियन। क्या क्या कह रहे हो? ये नहीं, पागल हो गए हो क्या? पापा जरा देखो तो इसे, मैंने सिर्फ मैतिन को हाय कहा। हाँ, ये क्या है? कैसे हो मिस्टर मैतिन? मुझसे हाथ मिलाना चाहोगे? हाँ? अरे लेकिन वो मैं खैर। मशहूर कॉमेडियन, हाँ? तो यहाँ पर कुछ भी डरावना नहीं है, हाँ? एकदम सही कहा, ये तो एक कठपुतला है पापा। देखो, कठपुतले के साथ एक सेल्फी ले। स्माइल। तो फिर हमें डराया क्यों? देखो, दिल धक धक कर रहा है। सॉरी, दिल इस तरफ है ना? आपका सच जान चुके हैं जुनैद प्रैंकस्टर। आप कभी एक वक्त पे प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। सबको ये बात बता देंगे ताकि आगे से कोई भी आपसे न डरे। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता था। लेकिन मैं एकदम अकेला हूँ, मेरे सारे दोस्त खो गए हैं और अब ना ही मैं मशहूर हूँ, कोई मेरे साथ समय भी नहीं बिताना चाहता। गुस्सेल होने का नाटक करते करते मैं अपने आप को बहला लेता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, मैं ये नाटक करते करते अब थक चुका हूँ। मुझे एक परिवार चाहिए। नहीं, आप ठीक तो है ना? अजीब बात है, ऐसी हरकतें कौन करता है? सॉरी, ये तो रुलाने वाली कहानी है। अंकल, हम आपकी भावनाएं नहीं समझ पाए, है ना पापा? बिल्कुल सही, हमारी तरह आप में भी एक बच्चा है और ऊपर से कॉमेडियन थे। आप बहुत अच्छे हैं और हाँ, जब मन करे हमारे साथ घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। हुर्रे! क्या कहते हो, सब चलकर अपनी पतंग उड़ाएं? बहुत मजा आएगा।
मैं भी उड़ाऊंगा पतंग। आपका स्वागत है अंकल। आपकी पतंग आज सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। सोच कर ही मजा आ गया। भागो! सच में भूत आ गया। भूत आया, भूत। देखो कैसे भागे डरपोक कहीं के। बताओ तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मर गए, कोई बचाओ मुझे। रैमसी कहाँ गए? मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमसी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रेमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं, रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ?
उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता, शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ सही तुक्का लगाया, एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ निकाटी। अब तो मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है, थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत
बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है। मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना। कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है। कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, पर मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। जल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है। राक्षस, भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है। जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ओ, ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं! कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? पाँच, 4, 3, 2, 1, हो गया। इंतजार खत्म। मेरा गेम आ गया। फाइनली मेरा गेम आ गया। वो आ चुका है। क्या हुआ? तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई क्या? इंतजार खत्म। वो आ चुका है। काम हो गया। बहुत हो गया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो निकाटी? कोई फ्रिज से चोरी कर रहा था रैमजी। कहानियां मत बनाओ निकाटी। तुम्हें भूख लगी थी, खाने का सामान ढूंढते हो तुम यहाँ आए हो। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है रैमजी, खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे फ्रिज की बात भूल जाओ। तुम चिल्ला क्यों रहे थे बेटा? वो आ चुका है मॉम, वो आ गया। इस गेम का हमें कब से इंतजार था। एलियन हंटर प्रोफेसर 3 आ चुका है। बेटा, एक गेम के लिए इतना क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, तो चलो मुझे गेम डाउनलोड करने के लिए पैसे दे दो मॉम।
पैसे बिल्कुल नहीं। पिछले हफ्ते ही तो एक नया गेम खरीदा था। नहीं, लेकिन अब मुझे ये वाला गेम खेलना है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपने कमाए पैसे से इस घर को भी समझदारी से चलाना है, समझे? हर बात की एक अहमियत होती है। रहने दीजिए, एक बजट में काम करना मुश्किल काम है क्या? एक बार मुझे सारे पैसे तो दे दो, मैं घर की हर एक जरूरत को पूरी करूंगा और ढेर सारे पैसे भी बचा लूंगा। छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बातें। टीवी पर एक महिला ने बताया था कि बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बताओ क्या करूं कादरी? साकिर को सारे पैसे दे दूं ताकि पता चल सके वो उसे कैसे खर्च करता है। मेरे हिसाब से उसे एक मौका देना चाहिए। गए काम से, हो गए बर्बाद। साकिर, अगर वाकई तुम पैसे समझदारी से खर्च करोगे तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो और ये घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। बस देखते जाओ, एक घर को कैसे चलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस केक में क्रीम थोड़ा कम लग रहा है कादरिए। दिखाना जरा। ये देखो तो हाथ से फिसल गया। माफ करना। देखा ना, क्रीम कम है ना? खैर, आगे से क्रीम ज्यादा डालना। अरे ध्यान से, गिरा मत देना। ये बहुत ही कीमती है, इसे गिरा मत देना, समझे? अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो जल्दी से हाथ चला लो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये ट्रक क्यों आया है यहाँ? कोई रहने आ रहा है क्या? तुम तैयार हो ना? मैं धक्का लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नीचे से निकालो। सर, इस जगह पर आप साइन कर दीजिए। अब हमारा काम पूरा हुआ। ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ये तो गजब का है, और मैं हूँ अभी अंतरिक्ष में। सामने एक एलियन है। मैंने एलियन का सर पकड़ लिया। अरे सुनो, अरे मैं कहाँ सोऊंगा? मेरा पलंग किधर गया? साकिर, मुझे उल्का पिंड का मॉडल मिला। ये कोई मॉडल नहीं है कैनन, ये असली उल्का पिंड है। इसे मैंने एक साइंस लैब से खरीदा है। तुम्हें पसंद आया ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसकी जांच करूंगी। अरे घर को शोरूम बना दिया। इतनी सारी चीजें कैसे खरीदी? आपके पैसों से डैड। आप भूल गए क्या? अब इस घर को मैं ही चलाऊंगा। अच्छा, इस तरह। वहाँ बॉल से भरा एक पूल है, तुम्हारे दादाजी उसमें सो रहे हैं। वाह! सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ बस। ये देखो पापा, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। टाडा! एक लेटेस्ट का V8 मोटर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्न बजाने पर दहाड़ता है। तुमने भी शेर की आवाज सुनी? हाँ, अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया हूँ। क्या अद्भुत नजारा है, सब कुछ असली जैसा है। वाह, यहाँ तो तरबूज भी है, पहाड़ी तरबूज। ये मेरा सिर है निकैटी, अपना हाथ हटाओगे यहाँ से। नहीं, ये तरबूज है, गोल और स्वादिष्ट। मिस्टर साकिर, भोजन तैयार है। अब ये कौन है? आज से ये हमारा कुक है। जैसा आपने कहा था, मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है। मैं हूँ डक और ये है नारंगी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। बहुत अच्छा लगा। अब काफी हो गया, रुक जाओ। चलो साकिर, डिनर से पहले शॉपिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए चलिए, छत पर हेलीकॉप्टर तैयार है। हेलीकॉप्टर? मेरी नाक क्यों पकड़ रहे हो निकैटी? इसका रिमोट नहीं मिल रहा। इसका बटन नाक जैसा क्यों है रैमजी? मुझे इसकी सेटिंग बदलनी है। हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। दूर हो जाओ। हम पहुंच गए मैडम। 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है, शुक्रिया। वॉशिंग लिक्विड, स्पंज, पास्ता, टोमेटो केचप, अंडे, मक्खन और टूथपेस्ट। और कुछ भी अगर लेना है तो तुम लोग देख लो, जल्दी हमें यहाँ से निकलना भी है। अच्छा, ये क्या? टॉयलेट पेपर 20 रुपए? यहाँ तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चीज 15 रुपए, पेपरोनी 25 रुपए, आइसक्रीम 30 रुपए, मीट 40 रुपए, शैम्पू 50 रुपए। सब कुछ यहाँ इतना महंगा क्यों है? क्यों शोर मचा रहे हो? तबीयत ठीक है ना? आपके हुए 450 रुपए मैडम। क्या कहा? 450? ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए थोड़ी है। इतना पैसा बचा ही नहीं है। पूरा महीना क्या करेंगे? आइए मॉम, यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो साकिर? क्या हुआ? कितना महंगा है यहाँ सब कुछ, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे? हेलीकॉप्टर, हमें घर ले चलो जल्दी से। पैसे तो है ना बेटा, यहाँ से घर जाने का बहुत बड़ा बिल बनेगा। आइए मॉम, जल्दी चलो।
दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया, पैसा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा मॉम। ठीक है बेटा, समझ गए, शांत हो जाओ। घर चलते हैं, डैड से बात करना, शायद वो तुम्हें कोई सुझाव दे दें। पापा, पापा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस! कौन सा राक्षस बेटा? मैं हूँ तुम्हारा डैड। राक्षस! डरो मत साकिर, ये एक मास्क है, तुम्हारे खरीदे हुए कचरे से मिला। पापा, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है? हमने 3 लोगों से यही सवाल पूछा, ये था उनका जवाब। लगता है बिजली का बिल भरना भूल गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि साकिर ने बिल नहीं भरा। जरा फिर से सवाल दोहराओगे? ये मेरी वजह से हुआ है? और नहीं तो क्या, देखो तो, ना बिजली है, ना पानी, ना ही गैस है। मुझे एक ऑयल लैंप मिला है, अभी इसी से काम चला लेते हैं। शुक्र है ये बॉल वाला पूल तो है। पापा मैं फेल हो गया, घर नहीं चला पाया। इतने कम पैसों में कुछ नहीं आता। दूर से ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जितनी कोशिश करता गया घर चलाना उतना ही मुश्किल होता गया। पापा प्लीज मेरी मदद करो। बहुत अच्छे। अपनी गलती का एहसास होना जीत का पहला कदम है। ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 250 रुपए। महीना खत्म होने में अभी भी 7 दिन बाकी है, इतने में गुजारा नहीं होगा। मुश्किल चुनौतियां मुझे पसंद है। तो अब सबसे पहले इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन कैसे? ये तो बढ़िया गेम है। अब फसल उगाता हूँ। मैंने एक और लेवल पार कर लिया। हाँ, रुको रुको, प्लान मिल गया। क्यों ना इसे वीडियो गेम समझकर आगे बढ़ें? कैसे पापा? वो है, पहले बचे हुए पैसे गिनेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास और कितने दिन हैं। फिर हम जरूरी कामों पर ही पैसे खर्च करेंगे। मंगल ग्रह के गड्ढे देखने के लिए दूरबीन चाहिए। क्या आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए इसे मना करेंगे। नहीं मिलेंगे। दुकान में रखे पटाखे देखने के लिए मुझे भी एक माइक्रोस्कोप चाहिए, क्या उसके लिए पैसा दोगे? इसे तो सुनना भी बंद। सुनाई नहीं दिया। गली में खेलने वाले बच्चों को डांटने के लिए माइक चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा? नहीं दादाजी। चलो कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे डिनर बनाना है, उसके लिए मुझे तेल खरीदना होगा। 10 रुपए में आएगा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए पैसे दे दो। ये लीजिए मम्मी, पूरे 10 रुपए। यानी मुझे अब थोड़े पैसे कमाने होंगे। क्या करना होगा? मुझे कुछ बेकार चीजें बेचनी होगी। मैं दीवार पे चिपक गया, ग्लिच में कुछ गड़बड़ है। बहुत सी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। उन सबको बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी सेल लगी है, जल्दी आइए। हमारे पास उल्का पिंड है, राक्षस का मुखौटा है। आइए जल्दी आइए, मेरे पास है आधा भरा टूथपेस्ट, बाकी आधा भरा खाली है। ये चुटकुला एकदम मुफ्त अरे है। अरे वाह, अरे वाह, ये इतना सस्ता। किसने कहा है? इतना सस्ता? सस्ता महंगा है। आहा, कितना सारा पैसा कमाया और उन पैसों से हम महीना के खत्म होने तक किसी तरह घर को भी चलाया। ये है, हुर्रे! हम जीत गए। हुर्रे! किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? क्या सबका मन कूदने को कर रहा है? हो हो! बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरे भरोसे को सही साबित किया। थैंक यू मम्मी, डैड के बिना ये सब नहीं कर पाता। बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर है, अभी भी 20 रुपए बचे हैं। इतने में एक नया वीडियो गेम खरीद सकते हैं। ये है, अभी के अभी एलियन हंटर प्रोफेसर 3 डाउनलोड करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही क्यों बेटा? पहला काम तुमने यही किया था ना बेटा? पापा, गलती से वो गेम मुझसे डिलीट हो गया, वो बात तो मैं भूल ही गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बोर हो रहा हूँ। बॉल्स वाला गेम। ये बॉल फाइट! अच्छा हुआ कि नहीं बचा। रुक जाओ, ये सब मत करो। बॉम्ब की तरह। अरे रुक जाओ, क्यों गंदा कर रहे हो? घर को दुखी लोगों से साफ
साकिर, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। साकिर, जल्दी उठो। नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ साकिर। जल्दी बाहर निकलो साकिर, मुझे भी तैयार होना है। रिमोट तुमने कहाँ रखा है साकिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ साकिर? मॉम, मुझे शहद ये लो पकड़ाएंगे? डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्रेड लाओ। हनी तुमने रिमोट देखा है कहीं? अपना होमवर्क पूरा किया ना साकिर? साकिर बताओ, भारत कौन से साल में आजाद हुआ था? बताओ। राशन की दुकान से सामान ले आओगे साकिर? ये कचरा बाहर रख दोगे साकिर? रिमोट काम नहीं कर रहा है साकिर। अपना होमवर्क पूरा किया साकिर? मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे साकिर? मेरे लिए वीडियो गेम चला दो साकिर। जरा मेरी पेट खुजा दो बेटा होमवर्क पूरा साकिर। कर लिया साकिर? लैपटॉप खराब हो गया, इसे ठीक कर दो। रिमोट कहाँ है साकिर? थोड़ा सा नीचे खुजाओ बेटा साकिर। पीठ की मसाज कर दो साकिर। बस्ता तैयार कर लिया ना साकिर? अब माउस नहीं चल रहा साकिर। अभी तक रिमोट नहीं मिला साकिर। थोड़ा ढंग से खुजाओ बेटा साकिर। थोड़ा दम लगाओ ना। ब्रश किया कि नहीं साकिर? कीबोर्ड काम नहीं कर रहा साकिर। तुमने बस कहा कि ट्रक? चुप करो, ठीक है। और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन क्या? सब कुछ बहुत हो गया। रिमोट ढूंढो, होमवर्क करो, जागो, स्कूल जाओ, कभी बस आ गई, कभी बारिश। मुझे चाहिए ताजी हवा ताकि थोड़ी शांति मिल सके। ओह, रिमोट मिल गया साकिर। मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो कोई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। हाँ? ये क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी मदद की। नौजवान, एक अकेला आदमी भला क्या ही कर सकता है। बताइए क्या बात है? इसे अंदर ले जाने में मेरी मदद करोगे? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड दूंगा। सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मजाक कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा एक ठंडी लस्सी पिला सकता हूँ। चलो उठाओ इसे। बड़ा आया उड़ने वाला स्केटबोर्ड लेने वाला। कभी सपने में भी तूने उड़ने वाला स्केटबोर्ड देखा है बेवकूफ? थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी ठंडी लस्सी। हो, कितनी झाग है इसमें। देखो, इसे मैंने अपनी लैब में बनाया है। लैब में? अरे नहीं, मजाक कर रहा था बेवकूफ। इसे तो मैं डेयरी से खरीद कर लाया हूँ। लस्सी कोई लैब में बनाता है क्या? पानी और दही से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। अगर लेजर से मैं एटम चीर सकता हूँ तो लस्सी क्यों नहीं बना सकता, है कि नहीं? खैर वो सब छोड़ो, इस वक्त मैं बहुत चिंता में हूँ बेटा। लेकिन क्यों है? इसलिए कि वो तुम्हारी मूंछ पर लस्सी लगी है। इस बात के लिए परेशान हो? नहीं रे, मैं चिंता में हूँ क्योंकि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं। अरे वाह, आखिर इससे होता क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को बढ़ाने वाली मशीन है। मतलब? तो ये मशीन किसी भी चीज के कई सारे क्लोन बना सकती है, वो भी बस चुटकियों में। ये देखो, मैंने एक टॉयलेट पेपर से कितने सारे रोल बनाए। मैं तो और भी बनाने वाला था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई और अब इसकी मरम्मत के लिए मुझे इसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, समझे? हाँ? टॉयलेट पेपर? इससे अच्छा आपको कुछ और नहीं मिला क्या? अरे काफी महंगे आते हैं ये। पेट खराब हो तो सबसे पहले इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आप सब कुछ क्लोन कर सकते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी थी? क्यों नहीं बेटा, मैं इतना महान साइंटिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना बन गया। मेरा क्लोन बनाएंगे? मेरे मम्मी पापा के बताए सारे काम मैं अपने क्लोन से करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। बेटा सच में? शाबाश, तुमने तो दिल खुश कर दिया। वाह, तो ठीक है, इस कैबिन में बैठ जाओ आराम से। हाँ ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। कॉपी और ये किया मैंने पेस्ट। और कामयाबी मिली 100%। अरे वाह, ये तो काम कर गया, ये तो काम कर गया। अरे वाह, ये काम कर गया। अब मेरा भी एक क्लोन है। अब मेरे पास एक क्लोन है। हाँ, अब मेरा भी एक क्लोन है। तुम
तुम्हारा क्लोन नहीं मेरा है। तुम मेरे क्लोन हो, क्लोन तुम हो मेरे। समझ गए ना तुम? आपका तहे दिल से शुक्रिया मिस्टर साइंटिस्ट। अब मैं एक आरामदायक जिंदगी जीऊंगा। चलो साकिर टू। क्यों ना मैं अब अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का क्लोन बनाऊं? बहुत हो गया। 7, 8, 9, 10। साकिर, फिर से रिमोट नहीं मिल रहा। ठीक है, आ रहा हूँ। साकिर टू, चलो जाकर रिमोट ढूंढो, जल्दी जाओ। साकिर टू, कहाँ गए तुम? हेलो, कोई है यहाँ? मिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं हो? कोई बात नहीं, अपने काम खुद करने चाहिए। साकिर बनना काफी मुश्किल है। अगर थोड़े और साकिर बना पाऊं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वेलकम साकिर। हेलो साकिर, स्वागत है साकिर। हेलो साकिर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या चल रहा है मेरी लैब में? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वहीं रुक जाओ सारे के सारे, मेरे पास आए तो देख लेना। मम्मी! साकिर, तुम वापस लौट आए? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। ये क्या है? साकिर, ये सब कैसे हुआ? नाश्ते का टाइम हो गया। आक्रमण! जल्दी चलो। नहीं नहीं, तुम एक साथ बाहर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। खाना खाना खाना। अरे घर में इस तरह नहीं भागा करते, समझ में आ रही है बात? खाना खाना, जल्दी चलो। ये क्या था? एक और साकिर? इतने सारे साकिर? हाँ, रुक जाओ, मेरे पास आओ। ये सब तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है साकिर? सच में क्या अजीब है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो चला। कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ गए? वो लौट आए, बचाओ! कादरी, माफ करना, लेकिन ये सोफा हम दोनों के लिए छोटा पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भागो भागो, जल्दी भागो। बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ जल्दी नहीं। करो, भागो! जल्दी भागो। जान बचा के भागो। मिस्टर साइंटिस्ट, आप कहाँ हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए आग लग गई थी। तुम्हारे क्लोन्स ने जो मेरा हाल किया वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले वो यहाँ आए और उन्होंने मेरी हड्डी पसली एक कर दी, फिर उन्होंने अपने खुद के क्लोन्स बनाए। तुम जानते हो, किसी क्लोन का क्लोन नहीं बनना चाहिए। ऐसा करने वाला दुष्ट प्राणी कहलाता है, दुष्ट, समझे? आपकी ये बातें मेरी समझ के परे हैं। जो भी हो, आपको मेरी मदद करनी होगी। इन क्लोन को रोकना ही होगा। ठीक है, इन्हें रोकते हैं। मेरे पास प्लाज्मा शूट करने वाली एक गुलेल है। उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, वो सारे साकिर भी तो जीवित हैं। ये तो पाप होगा।
हाँ एकदम सही कहा बेटा, वो सब भी तो इंसान ही है ना? इंसान? जाने दो, मेरे दूसरे आविष्कार का इस्तेमाल करते हैं। ओए बदमाश, मेरे पास आओ। हाँ? खूब जमेगा रंग जब तुम और मैं होंगे संग। होली है। ये क्या हो रहा है? ये ले बच्चों, तुम भी लो। तुम भी, एक और ये। बहुत मजा आ रहा है, ये लो। हमने कर दिखाया। हुर्रे! सबको छोटा कर दिया। क्यों साकिर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम, ये बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हरदम इसे परेशान करते हैं आप? हर कोई इसी से काम करवाता है, ये कोई बात हुई? आपकी वजह से इसे क्लोन बनवाने पड़ गए। क्या ये सच है बेटा? मेरा मतलब थोड़ा सा। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम थक जाते होगे, ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। आज के बाद तुम अकेले ही घर का कचरा बाहर नहीं रखोगे और ना तुम अकेले सारा शॉपिंग करोगे। आज के बाद सब बारी बारी से ही काम करेंगे। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद हमेशा रिमोट संभाल के रखूंगा। और मैं अपना लैपटॉप खुद ठीक कर लूंगी, ठीक है साकिर? और मैं कभी पिगी बैंक में प्लम्स नहीं डालूंगा। और मुझे लगा मैं काफी अमीर बन गया। तुम बहुत भोले हो साकिर, लेकिन मुझसे थोड़े से कम भोले हो। आ जाओ साकिर, कैबिन में आ जाओ। बाकी क्लोन्स को दूसरे कैबिन में रख देंगे हम। इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा चलाकर हम इन क्लोन से छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हूँ। क्लोन से छुटकारा मिल गया, मजा आ गया। साकिर, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात कहूं, क्या तुमने वो रिमोट को कहीं देखा है? हो नहीं। क्या कर रहे हो? केमसिन, तुम्हारा नया ड्रोन तो बहुत ही प्यारा है। देखना, ये बहुत मजेदार भी है। पानी से भरा गुब्बारा कहाँ है? ये रहा लो। हैं? ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हम टेक ऑफ करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? इतना बुरा है, ऐसे डांटता रहता है मुझे। अरे चिपक भी जाओ नालायक कहीं के, फिर से गिर गया। मैंने कहा ना यही चिपक जाओ। नकाती, नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया? ये फिर से आ गया, हर जगह टपक पड़ता है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ टपूंगा। ठीक से नोटिस लगाओ, तुम पर मेरी नजर है, बहुत पैनी, बच नहीं सकते तुम। मुझे तो इससे डर लगता है। ये मुझसे नहीं होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा? मैं इसे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये क्या लगा नोटिस बोर्ड पे? इस रेस में तो बहुत मजा आएगा। ड्रोन की रेस अपने शहर में। रास्ते से हट जाओ बच्चों, हटो, इस खेल का उस्ताद आ गया। ओह, आ गया हमारा मिस्टर कूल। मैं भी कभी इसके जैसा था। मेरे जूतों में लाइट थी। आज भी है। इनके बिना नहीं रह सकता। अपने शहर को जोड़ने वाली इस जोश और ऊर्जा से भरी रेस के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अपने ड्रोन्स तैयार रखो, जीतने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरकान, फैसला हो गया, ये इनाम हम ही जीतेंगे। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। साकिर, प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? क्या मेरे पास ड्रोन है निकाटी? नहीं है। कैसे लूंगा? तो अपने पापा से मांग लो। हाँ, जैसे कि खरीद लेंगे। महंगा है कहकर टाल देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से दिलवा देंगे। एक दिन उन्हें ये बात कहते हुए सुना था, काश एक दिन मेरे बच्चे भी मुझसे ड्रोन खरीदने की जिद करें। हाँ, ठीक यही कहा था उन्होंने। सच कह रहे हो? ऐसी बातों में मजाक नहीं करता साकिर। कितने शक्की हो। क्या कहा? तुम्हें ड्रोन चाहिए? दिमाग खराब हो गया? पता है कितना महंगा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था मिस्टर निकाटी। निकाटी, बच्चे को बुद्धू बनाकर खुद के लिए ड्रोन लेना चाहते हो? मुझे सच में एक ड्रोन चाहिए रैमजी। स्कूल में एक बच्चे के पास देखा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे भी दिलवा दो ना। निकाटी, एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है कि ड्रोन किस काम आता है? नहीं, पर उस पर लाइट्स लगी है। बहुत प्यारी रोशनी है उसकी। जाने दो पापा, भूल जाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाबाश रैमजी, दुखी होने दो उसे थोड़ा। बच्चे की हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते। नहीं रैमजी, चेहरा उतर गया बेचारे का। वो छोटा बच्चा ही तो है ना। ऐसे दिल मत तोड़ो उसका, खिलौना ही तो मांगा उसने। हाँ? मेरे दिमाग और मेरे
शाकिर, अरे रुको। हैं? बोलो पापा। देखो बेटा, ये ड्रोन नाम का खिलौना काफी महंगा है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरी बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड तुम्हारे जबरदस्त डिजाइनिंग टैलेंट से हम अपना एक ड्रोन बना सकते हैं। क्या कहते हो? क्या कह सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना। सच में कर पाएंगे क्या? क्या तुम यकीन कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर कैसे बनाया गया होगा? एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास्टिक के बेसिन से। आप सीरियस हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानने का दिखावा कर रहा था। निकाटी भी नाराज है। 2-4 करोड़ रुपए उसे भी दे दो। चलो भागो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? गिनने में पूरी उम्र निकल जाएगी। रेड ड्रैगन ड्यूटी के लिए तैयार है। अरे वाह, बस इसे चलाना ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे दो, मुझे आता है। हाँ। ड्रोन उड़ जा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जा। ये तुम क्या कर रहे हो निकाटी? ऐसे नहीं उड़ाते, रिमोट से चलता है। हाँ, तो उसे भी उछालता हूँ। हाँ। शाकिर, पकड़ो उसे ध्यान से, रिमोट को पकड़ो। गिर रहा है, गिर नीचे रहा है। गोल। मोटर्स की संख्या वायु के दबाव की तुलना में थोड़ी कम है। मेटल अलॉय लंबे चलेंगे पर रफ्तार को कम कर देंगे। हाँ? आप ड्रोन को उड़ाना कैसे जानते हैं तंजू? हाँ, वो मैंने कहीं सुना था। तुम्हारे कैप पर ये क्या निशान है? ऐसे चिन्ह एयरफोर्स में होते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैप मेरी नहीं है, ये कैप तो उसकी। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तंजू। लगता है मेरी पोल अब खुल गई। मैं पायलट हुआ करता था, कुछ भी उड़ा सकता हूँ जिस पर पंख लगे हो। मिल गया, हमें अपना नया पायलट मिल गया। मैं हूँ। तंजू, क्या आप हमारी ड्रोन रेस का हिस्सा बनेंगे? इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ? अरे कहाँ फंस गया ये? अरे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भागो यहाँ से। अरे बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो गए। शायद हमारी किस्मत भी कहीं चली गई। फर्स्ट इस्तांबुल ड्रोन कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम बहुत ही जल्द अपने खिलाड़ियों को पोडियम पर बुलाएंगे। अरे शुरू नहीं हुई अभी। माफ कीजिए सर जी, वो क्या है ना, मेरे रॉकेट में ज्यादा ईंधन जल गया और इसी कारण से वो बेकाबू हो गया। अरकान, हमारा जीतना बिल्कुल तय है। उनके चेहरे बड़ी हार लिखी हुई है। लूजर्स, सब के सब फिसड्डी हैं। हाँ? लूजर्स? किसी ने हमें लूजर्स कहा। ओके गाइस, आज गुड लक को अपने साथ लाया हूँ। ये रहा 4 पत्तों का तिपतिया। तिपतिया बिना 4 पत्तों का। और घोड़े की नाल। घोड़े की नाल? पकड़ो इसे। हाँ? इसे फेंका क्यों? गुड लक के लिए। क्या छूट जाता तो मेरा बैड लक नहीं हो जाता? घोड़े का जूता मुझे कैसे फिट होगा? तो सबसे पहले टीम रेड ड्रैगन कृपया करके गेम एरिया में पहुंच जाइए। हमें बुलाया, सब तैयार है ना साकिर? बस किस्मत आज हमारा साथ दे दे। तो चलिए अब हम ये रेस शुरू करते हैं।
हमारे प्यारे दर्शकों, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बाद ये रेस अब खत्म होती है। वाइल्ड क्लॉ और रेड ड्रैगन ने एक साथ फिनिश लाइन पार की, तो विजेता निश्चित करने के लिए अब हमें एक आखिरी मुकाबला करना होगा। यकीन नहीं हो रहा, किस्मत ने हमें यहाँ इस ड्रोन रेस तक पहुँचाया है पापा। आज लक उनका साथ दे रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? कुछ बहुत ही बुरा, कोई शैतानी चाल। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आखिरी रेस बस शुरू ही होने वाली है। एक बैंगनी रंग का हाथी ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया है। हाथी के साथियों से निवेदन है कि कृपया करके उन्हें यहाँ से ले जाएं। अपना हाथ तोड़ डाला। क्या जाने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। जल्दी करो बेटा, जल्दी से रिमोट ले आओ, रेस शुरू हो रही है। ला रहा हूँ पापा। 3, 2, 1, स्टार्ट। कैसी लगी धूल? ये क्या? रिमोट खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैमसेट ने रिमोट खराब किया होगा। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा। रेस से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। चीजों को छोटे करने वाला यंत्र है मेरे पास। ओह, हम हार गए। अरे यार, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ये देखो, इस डिवाइस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये कितना क्यूट साइंटिस्ट है, इसके गाल खींचने का मन करता है। खींचू क्या? अरे मेरे गाल छोड़ो, वरना तुम्हें भी मैं छोटा कर दूंगा इस डिवाइस से, और इस ड्रोन में बिठाकर तुम्हें प्लेन की तरह उड़ा दूंगा। फिर अंदर बैठकर उड़ते रहना। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मोटे हाथी। लेकिन हम इसे रिमोट से भी नहीं उड़ा पाए। किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट बन के भी नहीं उड़ा पाएंगे। अरे वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी इसे नहीं उड़ाया तो रेस से बाहर हो जाओगे तुम लोग। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या ये आवाज? क्या ये आवाज? क्या वो आंटी है? अरे कौन सी आंटी? ये तो मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तंजू आप? मुझे लगा आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। वो मैं एक पुरानी बात याद करके डर गया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि डरने से किसी का भला नहीं होता। हमें जल्दी से छोटा कर दो मेरकट, जल्दी करो। हुर्रे एडवेंचर! ये लो फिर। जल्दी 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 से, फुर्ती से, जल्दी करो। जल्दी। क्या इंजन तैयार है साकिर? तैयार है। को पायलट तैयार है? तैयार है। तो फिर उड़ते हैं, चलो। हाँ? अरे क्या बात है, रेड ड्रैगन ने प्रतियोगिता में रहने का फैसला कर लिया। अरे बहुत बढ़िया। हाँ? ये कैसे हो गया? इन्होंने बिना रिमोट के ड्रोन कैसे उड़ाया? चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ? सामने से कुछ आ रहा है, मर गए। ये गुब्बारा मुझे पसंद है। मेरे पास एक प्लान है। रेड ड्रैगन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या, एक गुब्बारा रेड ड्रैगन टीम का पीछा कर रहा है। हाँ? तुम्हारा खेल अभी खत्म करता हूँ रेड ड्रैगन। ये तो पास आ रहा है तंजू, कुछ करना होगा। कम ऑन ड्रैगन, रफ्तार पकड़ो। हाँ? ये कैसे संभव है? नहीं! और रेड ड्रैगन ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और चीटिंग करने की वजह से वाइल्ड क्लॉ टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वेल डन। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये जीत गए। थैंक यू सो मच तंजू। बहुत बहुत खूब तंजू। मैं तुम्हें किस करूं क्या? मेरा मन है। अरे रुक जा नेकाटी, पहले मुझे ड्रोन को नीचे उतारने दे। इतना इंतजार कौन करेगा? क्या कर रहा है? मैंने किस कर लिया। ड्रोन क्रैश हो गया। बेकार पायलट हो तुम तंजू, तुम्हारे ड्रोन में कभी नहीं बैठूंगा। कैप्टन दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है।